Hello dear students, I am Ankit Sultania. Today in this video, I'll explain you all about the next point. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था लिंक डेटा एंड स्प्रेडशीट के कुछ पॉइंट्स के बारे में। ये 3 पॉइंट मैंने डिस्कस किया था। आज हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड रिमूविंग हाइपरलिंक टू द शीट। नेक्स्ट लिंक टू एक्सटर्नल डेटा एंड देन हम लोग फिर जानेंगे लिंक टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स। सबसे पहले रिलेटिंग रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए पिछले क्लासेज में क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था एमएस एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग के बारे में। 3 टाइप का सेल रेफरेंसिंग होता है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। एक्चुअली सेल रेफरेंसिंग जो हम लोग करते हैं किसी भी सेल को एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कॉलम लेटर और रो नंबर का यूज करते हैं। और अगर नॉर्मली हम लोग यूज कर रहे हैं तो रिलेटिव रेफरेंसिंग हो गया, डॉलर सिंबल का यूज करके कर रहे हैं तो वो हो गया एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो एक्चुअली वो था सेल रेफरेंसिंग। हम लोग उसका यूज करते थे फॉर्मूला वगैरह पुट करने के लिए, किसी भी सेल के रेफरेंस को तो यूज करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सेल एड्रेस को। इसमें है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। हम लोग जो हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं, एक्चुअली सपोज दैट हम लोग चाहते हैं कि कोई एक ऐसा लिंक हो, नॉर्मली लिखा हुआ कोई टेक्स्ट हो जो कि एक हाइपरलिंक हो जिसके साथ कोई दूसरा पेज कनेक्टेड हो। जैसे हम लोग उस लिंक पे क्लिक करें तो दूसरा पेज जो कनेक्टेड पेज है वो ओपन होके आ जाए। उसके लिए हम लोग हाइपरलिंक का यूज करते हैं। तो ओपन ऑफिस कैल्क में हम लोग 2 टाइप का हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज रिलेटिव एंड अनदर वन इज एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। बाय डिफॉल्ट जो ओपन ऑफिस कैल्क का जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो हम लोगों को एब्सोल्यूट हाइपरलिंक जो है वो प्रोवाइड करता है। दोनों में अंतर क्या है कि सपोज दैट मान लीजिए एक फोल्डर में 2 अलग-अलग ओपन ऑफिस कैल्क का फाइल बना हुआ है और एक फाइल का जो डेटा है एज विद अ हाइपरलिंक यूजिंग अ हाइपरलिंक दूसरे फाइल के डेटा से कनेक्टेड है, लिंक्ड है। अब हम लोग अगर उस 2 फाइल में से एक फाइल को हम लोग अगर एक फ़ोल्डर से मूव करके दूसरे लोकेशन पे हम लोग ले जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम लोग जो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्रिएट किए थे, वो हाइपरलिंक का जो कनेक्टिविटी है, वो ब्रेक कर जाता है। बाद में हम फिर चाहेंगे कि पेज ओपन करके और उस लिंक पे क्लिक करें और वो काम करे तो नहीं करेगा। अगर सेम वर्क हम लोग रिलेटिव रेफरेंसिंग के थ्रू अगर हम लोग एक जो ओपन ऑफिस फाइल का जो डेटा है उसको हम लोग यूजिंग हाइपरलिंक हम लोग कनेक्ट किए हुए दूसरे फाइल से और उस फाइल को उस दोनों फाइल में से एक फाइल को हम लोग फोल्डर से मूव करके दूसरे जगह ले जाते हैं, दूसरे लोकेशन पे। तो इस कंडीशन में जो है रिलेटिव रेफरेंसिंग सॉरी रिलेटिव हाइपरलिंक जो है वो ब्रेक नहीं होगा। मतलब वो कनेक्टेड ही रहेगा, हम लोग यूज करना चाहेंगे उस फीचर को यूज कर सकते हैं। यही मेन डिफरेंस है रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिएट एडिट एंड रिमूव हाइपरलिंक टू द शीट। ये ओपन ऑफिस कैल्क का जो है स्प्रेडशीट ओपन मैंने कर लिया, पहले से बना रखा था। इसमें हम लोग एक हाइपरलिंक क्रिएट करके देखेंगे और उस हाइपरलिंक को क्रिएट करने के बाद उसमें हम चाहते हैं एडिट करना, उसको रिमूव करना, तो कैसे करेंगे हम लोग ये देखना। तो हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए 2 तरीका है। या तो हम लोग इंसर्ट में जाएँगे और इंसर्ट में जाने के बाद देखिए हाइपरलिंक नाम का ऑप्शन है। एक तो ये, दूसरा ये कि मेनू बार के नीचे जो ये ऑप्शंस है, इसमें देखिए यहाँ पर ये जो अर्थ टाइप का जो सिंबल दिख रहा है जिसमें चेन का सिंबल बना हुआ है अर्थ पे, तो वो एक्चुअली हाइपरलिंक ऑप्शन है, बटन है। इस पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो इससे भी हम लोग हाइपरलिंक क्रिएट करने का जो डायलॉग बॉक्स है अपीयर हम लोगों को हो जाएगा और हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई एक हाइपरलिंक क्रिएट करूँ। देखिए, इस जिस सेल में मैं चाहता हूँ हाइपरलिंक क्रिएट करूँ उस सेल को सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने B7 सेल सेलेक्ट किया है और देखिए इंसर्ट पे गए और हाइपरलिंक वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे आए इस ऑप्शन पे देखिए हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया। अब इसमें देखिए हम लोग अलग-अलग टाइप के हाइपरलिंक को क्रिएट कर सकते हैं। पहला आपका है इंटरनेट। अगर हम चाहते हैं इंटरनेट से रिलेटेड हाइपरलिंक क्रिएट करें, मेल एंड न्यूज़, डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट, ये 4 अलग-अलग टाइप का हम लोग हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। इंटरनेट का जो हम लोग यूज़ करते हैं एक्चुअली इंटरनेट में हम लोग 3 अलग-अलग टाइप का हाइपरलिंक टाइप यूज़ करते हैं। जैसे वेब हो गया,
एफटीपी फाइल हो गया या नहीं तो टेलनेट अकाउंट हो गया। तो जनरली हम लोग वेब का ही ज्यादातर यूज करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसा लिंक क्रिएट करें जिसपे क्लिक करने के बाद कोई वेब पेज ओपन हो जाए ब्राउजर के थ्रू। उसके लिए हम लोग उसका यूआरएल यहाँ पर टारगेट में पुट करके और यहाँ पर हम लोग सेटिंग्स में चेंजेस करके अप्लाई करके हम लोग इंटरनेट से रिलेटेड जो है हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेल एंड न्यूज। इस मेल एंड न्यूज का यूज करते हैं कि एक ऐसा हाइपरलिंक क्रिएट करें जिसके थ्रू जो ईमेल मैसेज है किसी पर्टिकुलर रेसिपिएंट का वो ओपन हो जाए। उसके लिए हम लोग मेल एंड न्यूज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट। हम चाहते हैं कि कोई दूसरे ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट फाइल जो है कैल्क का फाइल कोई दूसरा फाइल है जिसको हम चाहते हैं ओपन करने के लिए एक लिंक के थ्रू या इसी फाइल का इसी ओपन ऑफिस फाइल जो ये जो बना हुआ है आपका हाइपरलिंक डॉट स्प्रेडशीट ओडीएस फाइल इसी फाइल के दूसरे सीट के डेटा को हम चाहते हैं लिंक करने के लिए हाइपरलिंक के थ्रू कि जैसे उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट हम लोग उस फाइल को ओपन कर ले या उस फाइल पे पहुंच जाए। तो उसके लिए भी हम लोग हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट ऑप्शन का यूज करके। नेक्स्ट है न्यू डॉक्यूमेंट। हम चाहते हैं कि एक लिंक हो इस पर क्लिक करने के बाद न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का ऑप्शन हो किसी दूसरे फाइल का हो या ऐसी ओपन ऑफिस का कैल्क का हो किसी भी टाइप का हम चाहते हैं न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए उसके लिए लिंक हम चाहते हैं यूज करें तो हम लोग इस न्यू डॉक्यूमेंट ऑप्शन का यूज करते हैं। ओके। अब देखिए हम लोग इंटरनेट से रिलेटेड हम हाइपरलिंक क्रिएट करके देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। उसके लिए हम लोग फिर से मैं प्रोसेस करके बताता हूँ। या तो हम लोग इंसर्ट में जाएंगे और हाइपरलिंक जो ऑप्शन इस पे हम लोग क्लिक करेंगे या नहीं तो यहाँ डायरेक्ट हाइपरलिंक का ऑप्शन है हम लोग यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए मैं चाहता हूँ इंटरनेट से रिलेटेड एक हाइपरलिंक क्रिएट करना। तो इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए टारगेट में हम लोग या तो यहाँ यूआरएल टाइप कर सकते हैं। ओके। या नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग ब्राउज करके ब्राउजर ओपन होगा और जो इंटरनेट कनेक्ट करके हम जो भी वेबसाइट ओपन करेंगे उसका यूआरएल यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग कॉपी कर सकते हैं। ओके। देन यहाँ पर वापस पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने पहले से देखिए सेकंड शीट में एक यूआरएल रख रखा है पहले से एक आरएसएम का जो वेबसाइट ओपन होता है तो उसका जो होम पेज ओपन होता है उसका मैंने से एक पहले से एक एचटीएमएल फाइल का यूआरएल कॉपी कर रखा है। देखिए मैं यहाँ पर फिर से आया सीट 1 पे इंटरनेट वाले ऑप्शन में जाके टारगेट में मैं पेस्ट कर रहा हूँ उसको। मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए इसमें दिया हुआ है डेस्कटॉप के अंदर क्लास 10th नाम का एक फोल्डर है उसके अंदर जो है आरएसएम का जो है एक ये फाइल बना हुआ है एचटीएमएल फाइल वो ओपन होगा। अब फ्रेम हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं वो जो हाइपरलिंक है वो किस फॉर्म में आएगा टेक्स्ट में आएगा या बटन में आएगा। सपोज दैट हम लोग चाहते हैं टेक्स्ट में आए और टेक्स्ट क्या लिखा हुआ हो मैं चाहता हूँ लिखा हुआ हो आरएसएम वेबसाइट ये लिखा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे इतना लिख दिया उसके बाद अप्लाई करेंगे क्लोज करेंगे। जैसे क्लोज किया देखो एक आरएसएम वेबसाइट नाम का जो है एक हाइपरलिंक क्रिएट होके आ गया। अब हम लोग जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ब्राउजर के थ्रू जो आरएसएम का जो वेबसाइट है उसका होम पेज ओपन होके आ जाएगा। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ देखिए ब्राउजर ओपन हुआ और ब्राउजर के थ्रू ये हमारा स्कूल का आरएसएम का जो वेबसाइट है वो ओपन होके आ गया। ओके। तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट के थ्रू हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं इंटरनेट से रिलेटेड। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ बटन से रिलेटेड हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए तो फिर से मैं जिस सेल में मैं चाहता हूँ हाइपरलिंक सेट करूँ उस सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा। ओके। वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। देखिए मैं चाह रहा हूँ बटन सेलेक्ट करूँ उसको सेलेक्ट किया मैं और यहाँ यूआरएल में गया इंटरनेट टारगेट में मैंने उसी पेज को पेस्ट कर दिया उसके नेम को और यहाँ पे मैं टेक्स्ट के बदले बटन चूज कर लिया मैंने और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आरएसएम होम पेज आरएसएम होम पेज। ओके। अप्लाई। देखो ये जो हमारा बटन बन गया है एक्चुअली ये डिजाइन मोड में बटन है ठीक है। ये जो दिख रहा है बटन सिलेक्टेड इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा वो पेज ओपन नहीं होगा। इसको पहले हम लोगों को इनेबल करना पड़ेगा मतलब डिजाइन मोड हटाना पड़ेगा डिजाइन मोड को डिजेबल करना होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आता है एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे व्यू में जाएंगे व्यू में जाने के बाद टूल बार में जाएंगे टूल बार में जाने के बाद फॉर्म कंट्रोल नाम का एक ऑप्शन होगा ये है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। तो देखिए फिर से बता रहा हूँ व्यू व्यू में जाने के बाद टूल बार फॉर्म कंट्रोल
देखिए फॉर्म कंट्रोल्स का लिस्ट आ गया। अब यहाँ पर ये जो सेकंड ऑप्शन ये आपको दिख रहा है डिजाइन मोड ऑन या ऑफ, पे क्लिक करेंगे तो डिजाइन मोड हमारा ऑफ हो जाएगा। क्लिक किया, देखिए ये सिलेक्टेड था बटन, ये हट गया, मतलब डिजाइन मोड ऑफ हो गया। अब हम लोग जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये बटन हमारा एक्टिव, जैसे क्लिक करेंगे तो वो जो यूआरएल जो मैंने सेम इसमें सेट किया था इसके थ्रू भी ओपन हो जाएगा। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए ये ओपन हो गया। ये हमारा बटन कंट्रोल था। एक्चुअली बटन कंट्रोल जैसे आप लोग इससे पहले भी पढ़े होंगे विजुअल बेसिक या किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बटन कंट्रोल एक कंट्रोल हो गया जिसपे हम लोग कंट्रोल ऐड करते हैं तो एक्चुअली वो डिजाइन मोड में रहता है, उसको हम लोग को डिजाइन मोड से हटा के रन मोड में लाना पड़ता है अगर वो एक्टिव हो। एक्टिव करने के लिए वो बाय डिफॉल्ट वो डिजेबल्ड रहता है। ओके, तो ये तो था हमारा किसी भी यूआरएल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू हम चाहते हैं कि किसी पेज को लिंक करने के लिए। अब हम लोग चाहते हैं सपोज दैट किसी दूसरे फाइल को, किसी दूसरे ओपन ऑफिस का जो मान लो दूसरा जो टेक्स्ट फाइल है या दूसरा स्प्रेडशीट का फाइल बना हुआ है उसको हम चाहते हैं लिंक करने के लिए इस स्प्रेडशीट के साथ, तो कैसे करेंगे? सपोज दैट मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक हाइपरलिंक क्रिएट करूँ और उसमें दूसरा फाइल को अटैच करूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पे हाइपरलिंक वाले ऑप्शन पे, तो ये ओपन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कुछ डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच हो, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया। अब यहाँ देखिए ये ऑप्शन है पाथ, पाथ का हम तभी यूज करेंगे जब दूसरे फाइल के डॉक्यूमेंट को हम लोग अटैच करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरा ओपन ऑफिस का जो फाइल है स्प्रेडशीट फाइल वो बना हुआ उसको मैं अटैच करूँ। तो जैसे ही पाथ को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन है। ब्राउज में देखिए पहले से जितने भी फाइल्स मेरे पास बने हुए हैं मैंने सेव कर रखा है उसका लिस्ट आ गया। सपोज दैट मैं चूज कर रहा हूँ यहाँ पर कंसोलिडेट डेटा नाम का फाइल है। ओके, ओपन पे क्लिक किया तो ये ओपन होके आ गया। अब इसके अंदर भी बहुत सारा फाइल है, अगर मैं चाहता हूँ किसी पार्टिकुलर रेंज या किसी पार्टिकुलर सीट को ओपन करने के लिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा टारगेट वाले ऑप्शन पे। ओके, अगर ये चाहता हूँ नहीं पूरा जो फाइल है वो पूरा ओपन होके आए तो मतलब उस लिंक पे क्लिक करने के बाद तो मैं इस टारगेट वाले ऑप्शन को भी नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट टेक्स्ट सिलेक्टेड है, टेक्स्ट या बटन जो लेना वो मैं ले सकता हूँ हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए। और जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर कंसोलिडेट डेटा का जो फाइल है वो आ जाए, तो कंसोलिडेट डेटा फाइल बस यहाँ टाइप कर दिया कुछ भी और अप्लाई किया, क्लोज। देखिए कंसोलिडेट डेटा फाइल नाम का एक हाइपरलिंक क्रिएट होके आ गया। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो जो फाइल है किसी दूसरे लोकेशन में सेव है लेकिन वो ओपन होके आ जाएगा। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए एक न्यू फाइल ओपन हो रहा है। ये कंसोलिडेट डेटा नाम का एक डॉट ओडीएस नाम का एक फाइल था, इसमें अलग अलग सीट बना हुआ है, कंसोलिडेट, सब टोटल, व्हाट इफ सिनेरियो, सब अलग अलग सीट बना हुआ है। ये ओपन होके आ गया। इस तरह से हम लोग किसी दूसरे फाइल को हम चाहते हैं लिंक करने के लिए तो इजीली लिंक कर सकते हैं। किसी दूसरे स्प्रेडशीट फाइल को हम लोग चाहते हैं लिंक करने के लिए तो लिंक कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं सपोज दैट इसी स्प्रेडशीट फाइल, ये जो हाइपरलिंक्स डॉट ओडीएस नाम का जो ओपन ऑफिस कैल्क का जो स्प्रेडशीट फाइल है उसमें हम लोग चाहते हैं एक सीट से डायरेक्ट दूसरे सीट या तीसरे सीट पे जाने के लिए। देखिए हम लोग ऐसे करके जा सकते हैं। ओके, जा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हाइपरलिंक क्रिएट कर ले और उस लिंक के थ्रू जो हम लोग एक सीट से दूसरी सीट पे मूव करें, तो कैसे करेंगे? तो जिस सेल पे हम चाहते हैं कि वो लिंक क्रिएट करें उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये हाइपरलिंक वाले ऑप्शन पे जाएंगे। दो तरीका, या तो यहाँ से या नहीं तो इंसर्ट में जाके हाइपरलिंक ऑप्शन हो वहां से भी हम जाएंगे तो यही डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किए। अब देखिए हम इसी वर्कबुक में हम चाहते हैं एक सीट से दूसरी सीट पे जाने के लिए तो पाथ हमको देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग सिर्फ टारगेट में जाएंगे। टारगेट इन डॉक्यूमेंट में देखिए ये जो ऑप्शन है टारगेट इन डॉक्यूमेंट का, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब हम चाहते हैं सीट में चेंजेस लाना थी तो सीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सीट में ये सीट 1 मेरा ओपन है, हम चाहते हैं सीट 2 का एक हाइपरलिंक क्रिएट करें, मतलब जैसे डायरेक्ट क्लिक करें और सीट 2 ओपन हो जाए। अप्लाई किया मैंने और उसका टेक्स्ट मैंने उसका नाम रख दिया सेकेंड सीट, सेकेंड सीट। ओके, अप्लाई, क्लोज। देखिए सेकेंड सीट नाम का एक हाइपरलिंक क्रिएट होके आ गया। इसी तरह से एक और बना लेता हूँ थर्ड सीट, टारगेट सीट्स अप्लाई, थर्ड सीट अप्लाई,
क्लोज। देखिए थर्ड शीट बन गया। तो देखिए इसमें जैसे मैं सेकंड शीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो देखिए शीट 1 ओपन है, लेकिन डायरेक्ट सेकंड शीट पे हम लोग चले जाएंगे। देखिए क्लिक किया, सेकंड शीट पे हम लोग आ गए। ओके, अब यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ कि दो अलग हाइपरलिंक क्रिएट कर लूँ। सपोज दैट डॉक्यूमेंट ही रहे, टारगेट में मैं चूज कर लेता हूँ फर्स्ट शीट और थर्ड शीट, क्योंकि ये सेकंड शीट ओपन है। फर्स्ट शीट, अप्लाई, क्लोज। एक ले लेता हूँ थर्ड शीट का। देखिए मैं प्रोसेस बाय प्रोसेस थर्ड शीट सेलेक्ट कर लिए लोकेशन में, टारगेट में, और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ थर्ड शीट, अप्लाई, क्लोज। अब देखिए यहाँ से क्या फर्स्ट शीट पे क्लिक कर रहा हूँ, फर्स्ट शीट पे चले गए। यहाँ से देखिए थर्ड शीट पे क्लिक किया, थर्ड शीट पे आ गए, है ना। थर्ड शीट पे भी मैं एक बना देता हूँ, टारगेट में फर्स्ट शीट, टेक्स्ट में टाइप कर देता हूँ फर्स्ट शीट, अप्लाई। देखिए फर्स्ट शीट पे क्लिक किया, फर्स्ट शीट पे आ गया। थर्ड शीट पे क्लिक किया, थर्ड शीट पे, फर्स्ट शीट पे, फर्स्ट शीट पे, सेकंड शीट पे क्लिक किया, सेकंड शीट ओपन हो गया, आ गया। तो मतलब एक ही ओपन ऑफिस का जो स्प्रेडशीट फाइल है, कैल्क फाइल, उसमें एक शीट से दूसरी शीट पे हम लोग अगर चाहते हैं मूव करने के लिए यूजिंग द हाइपरलिंक हम लोग जा सकते हैं। तो ये आप लोगों ने सीखा हाइपरलिंक हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट चीज में है कि क्रिएट करने के बाद हम लोग चाहते हैं एडिट करने के लिए, एडिट कैसे करेंगे। सपोज दैट ये आरएसएम वेबसाइट नाम का हाइपरलिंक बना हुआ है, मैं सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो सेल को सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, जिसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये लिंक जो है ओपन हो जाता है। तो सेल को सिलेक्ट करने के लिए या तो मैं क्या करेंगे, एक नीचे या ऊपर या एडिसेंट कोई भी सेल को सिलेक्ट करके और एरो जो कर्सर की है उसका यूज करके हम लोग ऊपर चले गए। देखिए सेल सेलेक्ट हो गया। फिर से सेल सेलेक्ट करने के बाद हम लोग हाइपरलिंक वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो ये जो सिलेक्टेड सेल का जो बना हुआ हाइपरलिंक है उसका सारा लिस्ट आ जाएगा जो मैंने पहले से डेटा डाला है। अब देखिए यहाँ मैंने पहले डाला था आरएसएम वेबसाइट, मैं चाहता हूँ यहाँ पे आरएसएम वेबसाइट की जगह आरएसएम साइट आ जाए। सिर्फ अप्लाई किया, क्लोज किया, देखिए आरएसएम साइट लिखा हुआ आ गया। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए वही वर्क हो रहा है, बस हमने एडिट करके दिखाया आपको हाइपरलिंक। ओके, थर्ड शीट जैसे लिखा हुआ है, इसके सेल को सेलेक्ट किया मैंने। सेल सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम लोग जैसे गए थे हाइपरलिंक वाले पे, या डायरेक्ट ऑप्शन भी यहाँ पर था, इससे भी जा सकते थे। और ये जो थर्ड शीट लिखा हुआ है इसके नाम को मैंने लास्ट शीट कर देता हूँ, रुकिए, लास्ट शीट, अप्लाई, क्लोज। देखिए लास्ट शीट लिखा हुआ गया हाइपरलिंक, उसमें क्लिक करूंगा, देखिए लास्ट शीट पे क्लिक कर रहा हूँ, डायरेक्ट शीट 3 ओपन हो जा रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग जो हाइपरलिंक है उसको एडिट कर सकता हूँ। ओके, अब है रिमूव कैसे करेंगे। सपोज दैट हाइपरलिंक तो सेट हो गया, हम लोग को अब रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेल सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और लिस्ट आएगा, उसमें देखिए डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन होगा। जैसे हम लोग डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये नॉर्मल हो गया, एकदम नॉर्मल टेक्स्ट जैसे लिखा हुआ रहता है हम लोग टाइप करते हैं उस तरह से हो गया। अब ये लिंक नहीं रहा, लिंक हट गया इसमें से। ओके, उस तरह से जैसे मतलब मान लीजिए इसमें से हटाना है मुझे हाइपरलिंक, सेलेक्ट किया सेल को, राइट क्लिक किया, डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे क्लिक किया, देखिए लिंक हट गया। तो इस तरह से हम लोग जो है हाइपरलिंक को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने फर्स्ट पॉइंट अभी आपको बताया कि क्रिएट, एडिट एंड रिमूव हाइपरलिंक टू द शीट्स। अब हम लोग जानेंगे लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल डेटा मतलब किसी दूसरा, मान लीजिए ओडीएस फाइल है, उससे हम चाहते हैं लिंक करने के लिए अपने फाइल को, या उसके डेटा को हम लोग ओपन करें अपने इस स्प्रेडशीट में और उससे लिंक करें। तो कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे इस पॉइंट को। ओके, देखिए हम लोग फिर से उसी को ओपन कर लिए और किसी ब्लैंक शीट पे चले जाते हैं। सपोज दैट शीट 3 पे ही चले गए। देखिए इसको ब्लैंक कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं जो इसमें कंटेंट है। ओके, अब देखिए मैं चाहता हूँ नेक्स्ट पॉइंट आपका है आपका लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई एक सेल सेलेक्ट कर लेंगे,
नहीं भी करेंगे चलेगा। इंसर्ट में जाएंगे और लिंक टू एक्सटर्नल डेटा नाम का एक ऑप्शन होगा, ओपन कर लिए हम लोग। अब देखो यहाँ पे हम लोग चूज कर सकते हैं एक्सटर्नल डेटा का फाइल, या तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे लिस्ट आ जाएगा, नहीं तो ब्राउज पे हम लोग जाएंगे और देखिए लिस्ट आ गया। सपोज दैट ये कंसोलिडेट नाम का ऑप्शन है, उसको हम लोग चूज कर रहे हैं। ओपन जैसे क्लिक करेंगे, देखिए इसके अंदर जितने भी टेबल्स या रेंजेस बने हुए होंगे वो उसका लिस्ट आ जाएगा। सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि हाफ ईयरली का जो एक लिंक रेंज है वो ओपन हो गया है, और ओपन होने के साथ साथ मैं चाहता हूँ इस अपडेट एवरी ऑप्शन का भी चूज कर लूँ। मतलब अपडेट एवरी का क्यों यूज करेंगे, सपोज दैट वो जो फाइल ओपन होके आएगा यहाँ पर, तो जिस फाइल से ओपन होके आएगा इसका जो मेन फाइल जो सोर्स फाइल होगा, अगर वहां पे हम लोग कुछ भी एडिट करें तो एट अ टाइम जो हम चाहते हैं यहाँ पर भी अपडेट हो, तो हम सेटिंग में कर सकते हैं। अपडेट एवरी में चूज करने के बाद मैं चाहता हूँ विद इन 5 सेकेंड अगर अपडेट हो जाए, जैसे हम लोग इस टेबल में वैल्यू डालें पिछले टेबल में और चेंजिंग करें और यहाँ भी जो है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए विद इन 5 सेकेंड्स, तो हम लोग कर सकते हैं। इसको करके देखेंगे हम लोग। देखिए ओके किया मैं यहाँ पर, और अपडेट और लिंक्स का एक ऑप्शन आया, मैसेज पे ओके किया। देखिए थर्ड शीट में जो वो फाइल बना हुआ था वो फाइल यहाँ पर ओपन होके आ गया हम लोगों को। अब देखिए इसको हम लोग दिखाते हैं ये वर्क कैसे करता है। इसको मैं उस फाइल को ओपन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए फाइल है क्लास 10th फोल्डर में, ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट में कंसोलिडेट नाम का। ओके, तो ये जो फाइल एक्चुअली ये बना हुआ है, लेकिन मैंने क्या किया था हाफ ईयरली का जो रेंज है, हाफ ईयरली का रेंज यहाँ से यहाँ तक था, वो मैंने सेलेक्ट किया। दूसरा रेंज था आपको पीटी का, पीटी का रेंज यहाँ से यहाँ तक था, वो मैंने नहीं चूज किया। तो मैंने जो चूज किया ये चूज किया है, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक का जो डेटा है, देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर रहा हूँ। वेट, देखिए यहाँ तक का जो रेंज है, देखिए यहाँ लिखा हुआ गया हाफ, मतलब मैंने ये डेटा यूज किया था। ओके, अब इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखा रहा हूँ दोनों को एक साथ, दोनों स्क्रीन को, ताकि आप लोगों को समझ में आए। इसको मैं राइट साइड में कर देता हूँ। और एक और फाइल जो मैंने अभी क्रिएट किया था हाइपरलिंक्स नाम पे जो है, देखिए ये लेफ्ट साइड में, ये देखिए हाइपरलिंक डॉट ओडीएस है और ये कंसोलिडेट डॉट ओडीएस है। सपोज दैट मैं इसमें कोई डेटा चेंज करता हूँ, मैंने सेट कर रखा है 5 सेकंड में चेंज हो जाएगा। 79 है, इसको मैंने 80 किया। ओके, देखिए 80 किया और सेव कर रहा हूँ इसको। सॉरी, ये सेव किया। देखिए विद इन 5 सेकंड यहाँ पर देखिएगा डेटा 80 हो गया ना। इस तरह से हम लोग चेंजिंग ला सकते। सपोज दैट ये 68 है, मैं इसको कर दिया 63। ओके, इसको सेव कर रहा हूँ। 63 करने के बाद इसको सेव कर रहा हूँ। 68 है, यहाँ पे 63 हो गया, देखिए है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ये था हमारा क्या, एक्सटर्नल डेटा। पहले से कोई डेटा बना हुआ है उसको यूज करने के लिए, जैसे कि मैंने अभी बताया लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। इस तरह से हम लोग एक्सटर्नल डेटा को ओपन ऑफिस कैल्क के जो मतलब फाइल है हम लोगों का स्प्रेडशीट फाइल, उसमें लिंक कर सकते हैं। लिंक मतलब इंसर्ट भी मैंने करके दिखाया और साथ ही साथ लिंक करके भी दिखाया, जैसा कि अभी मैंने दिखाया। पिछले जिस फाइल जो सोर्स फाइल था वहां से मैंने यहाँ पे डेटा लाया और उसको लिंक करके दिखाया। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिंक टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स। रजिस्टर्ड डेटा सोर्स से हम लोग अपने फाइल को कैसे लिंक करेंगे वो जानना है हम लोगों को। ओके, तो देखिए हम लोग का ये फाइल है, उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। डिलीट कर दिया, ये ब्लैंक हो गया पूरी तरह से, फ्रेश हो गया फाइल। अब मैं चाहता हूँ रजिस्टर्ड डेटा सोर्स को कैसे, डेटा सोर्स एक्चुअली किसी भी टाइप का, ये स्प्रेडशीट जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये भी एक टाइप से डेटा सोर्स ही हो गया, जहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। अब देखिए डेटा सोर्स से हम लोग कैसे किसी भी डेटा को यहाँ पर लाएंगे, लिंक करेंगे। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं,
डेटा सोर्स के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद ऑप्शन है नीचे ऑप्शंस नाम का, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए डेटाबेस होगा, ओपन ऑफिस बेस आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ओपन ऑफिस बेस है, इस पे हम लोग प्लस साइन पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर डेटाबेस नाम का ऑप्शन होगा, है ना, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए जितने भी फाइल्स बने हुए डेटाबेस में उसको वो ओपन होके आ गया। सपोज दैट मैं इस फाइल को चाहता हूँ रजिस्टर्ड डेटाबेस का जो फाइल है उसको मैं चाहता हूँ लिंक करने के लिए, तो सेलेक्टेड है ये, मान लीजिए ये, इसको हम लोग ओके करेंगे तो ये फाइल लिंक हो जाएगा इस तरह से। ओके, अब हम चाहते हैं कौन कौन सा फाइल है वो देखने के लिए, लिंक्ड हमारे में कौन कौन सा फाइल है। व्यू में गए, व्यू में जाने के बाद देखिएगा आप लोग डेटाबेस सोर्स, डेटा सोर्सेज नाम का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये सारा जो लिस्ट आपको दिख रहा है ये एक्चुअली डेटाबेस का सारा फाइल जो पहले से बना हुआ है वो है। देखिए हम जैसे कंसोलिडेट पे जाते हैं तो इसके अंदर कौन सा फाइल है हम लोग देख सकते हैं। टेबल्स में जाना है तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, एक्चुअली दिख रहा है इसमें डज नॉट एग्जिस्ट, पहले से रजिस्टर्ड मतलब ऐड नहीं किया गया है, इसीलिए हम लोगों को इस तरह का दिख रहा है। ओके, अब मान लीजिए हम लोग चाहते हैं कि एक नया जो है पहले फिर से डेटाबेस क्रिएट करें, तो हम लोग करके देखेंगे। देखिए इसके लिए हम लोग फाइल में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, तो न्यू पे जाने के बाद देखिए ऑप्शन होगा डेटाबेस का, डेटाबेस का ऑप्शन आया। अब इस डेटाबेस के ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं हम लोग क्या करेंगे, एक डेटाबेस का यूज करके देखेंगे। उसके लिए दो ऑप्शन है, एक है क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, नेक्स्ट है ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी है कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। तो पहले क्रिएट एन न्यू डेटाबेस अगर हम चूज करते हैं उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ जाएगा, डेटाबेस हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यस रजिस्टर फॉर द डेटाबेस फॉर मी, उसको सेलेक्ट करेंगे, लोग सेलेक्टेड है ऑलरेडी। फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे हम लोग को फाइल बनाना पड़ेगा, नया डेटाबेस, सपोज दैट न्यू डेटाबेस 3 नाम से ही बनाते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे। ओके, देखिए एक डेटाबेस जो है बन के आ गया हमारा न्यू डेटाबेस, और उसमें हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, ये सारा काम कर सकते हैं। और ये हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना भी है, स्टडी भी करना है। नेक्स्ट चैप्टर है इसके बाद का हम लोगों को डेटाबेस से रिलेटेड वर्क हम लोगों को परफॉर्म करना है। ओके, अब हम लोग फिर से एक काम करके देखते हैं। इसमें फाइल में जाएंगे, न्यू में जा रहे हैं हम लोग और हम चाहते हैं एग्जिस्टिंग डेटाबेस जो है उसको ओपन करके देखते हैं। डेटाबेस में हम लोग गए, डेटाबेस में जाने के बाद देखिए एक ऑप्शन है कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। ओके, इस कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिस्ट आ जाएगा, हम लोग अलग अलग फाइल के डेटाबेस को हम लोग यहाँ पर ला सकते हैं। उसमें जो टेबल बना हुआ डेटा जो है उसमें हम लोग उसको चाहते हैं यहाँ पर लाने के लिए तो इजीली अपीयर कर सकते हैं। उसके लिए पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले जो ये डेटा है इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिया, फिर से मैं कर रहा हूँ। ओके, तो फाइल में गए, न्यू में डेटाबेस, कनेक्ट टू एग्जिस्टिंग डेटाबेस। इसमें देखिए अलग अलग टाइप की फाइल है, जेडीबीसी, ओरेकल जेडीबीसी, अलग अलग फाइल है, माइस्क्ल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। तो मैं चाहता हूँ इस स्प्रेडशीट ओपन ऑफिस का जो पहले से बना हुआ है उसके फाइल को मैं चाहता हूँ ओपन ऑफिस के थ्रू ओपन करूँ। स्प्रेडशीट सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे गए हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग लोकेशन और फाइल का नेम चूज करेंगे, ब्राउज में गए हम लोग और सपोज दैट हम लोग कंसोलिडेट जो नाम का जो डेटा है उस ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, सपोज दैट इसी को चूज किया मैंने, ओपन पे क्लिक किया। ओके, अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, फिर देखिए ऑप्शन है यस रजिस्टर द डेटाबेस फॉर मी, फिनिश पे क्लिक कर रहा हूँ। इसका मैं नाम सेव कर देता हूँ, कंसोलिडेट 1। ओके, और उसको मैं सेव कर देता हूँ आपको डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप पे क्लास 10th नाम का फोल्डर है, इसमें जो ओपन ऑफिस ये है इसमें सेव कर दे रहा हूँ। ओके, सेव किया, फिनिश किया। देखिए जो टेबल है ओपन होके आ गया कंसोलिडेट 1.odbc, और इसमें देखिए दो जो अलग अलग टेबल बना हुआ, दो अलग अलग सीट, उसका अलग अलग टेबल बन के आ गया। देखिए कंसोलिडेट ऑप्शन है, इसको मैं जैसे डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ तो इसके अंदर जो डेटा है वो हम लोगों को ओपन होके दिखाई देगा। देखिए दिख रहा है हम लोगों को, है ना।
तो इजीली हम लोग इसको देख सकते हैं। मैं उसको क्लोज कर दे रहा हूँ। अब देखिए मैं इसमें फाइल में चाहता हूँ सपोज दैट एक और सीट मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, इस फाइल में मैं चाहता हूँ उस फाइल को जो मैंने अभी बनाया डेटाबेस का जो फाइल है उसको अपीयर करने के लिए। तो हम लोग क्या कैसे करेंगे, व्यू में जाएंगे, पहले तो रजिस्टर्ड डेटाबेस में मतलब ओपन करना है मुझे। तो सबसे पहले व्यू में जाएंगे हम लोग, डेटा सोर्स में वो पहले से ओपन है डेटा सोर्स। यहाँ मैंने इसको ये करके रखा था मिनिमाइज। फिर से देखते हैं व्यू डेटा सोर्स, देखिए अभी मैंने बनाया कंसोलिडेट 1। ये फाइल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, प्लस पे क्लिक किया, टेबल्स पे गया और इसके अंदर देखिए अलग अलग टेबल जो है कंसोलिडेट और सब टोटल बन गया, ओपन हो गया। कंसोलिडेट सपोज दैट मैं ओपन किया, देखिए यहाँ का पूरा डेटा जो है हमको दिख रहा है। मैं चाहता हूँ इन सभी डेटा को अपने इस फाइल में यूज करने के लिए। तो यहाँ पर सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, क्लिक किया मैं, ये सेलेक्ट ऑल हो गया। अब देखिए इसके अंदर ऑप्शन है ये आपको टेक्स्ट, डेटा टू टेक्स्ट का ऑप्शन। ओके, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। बाय डिफॉल्ट ये जनरली कभी कभी क्या होता है ऑफ होता है, अगर ये ऑप्शन नहीं दिख रहा हम लोगों को तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, लिस्ट आएगा इसमें, विजिबल बटन्स पे हम लोग जाएंगे और इसके अंदर ऑप्शन होता है टेक्स्ट टू डेटा का। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको डेटा टू टेक्स्ट, सॉरी, इस पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे हम लोग ऑप्शन दिख रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही क्लिक किया मैंने, ये सारा डेटा जो है, जो ओपन ऑफिस का जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर था वो रजिस्टर्ड डेटा सोर्स के थ्रू हम लोग यहाँ पर लिंक कर चुके हैं। तो इस तरह से फिर में हम लोगों ने क्या जाना, लिंक टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स के बारे में। तो आज हम लोग समझे क्या क्या, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स, क्रिएट, एडिट एंड रिमूव हाइपरलिंक्स टू द सीट। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग जाने लिंक टू एक्सटर्नल डेटा और लिंक टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स। आई होप आप लोगों को जो है ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।